गैलरी में फोटो डिलीट करने के बाद भी वही फोटो वापस आ रहा है। तो दोस्तों इस टाइम बहुत सारे एंड्रॉयड यूजर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। उनके मोबाइल फोन की गैलरी में फोटो डिलीट नहीं हो रही है। जैसे ही वो अपने मोबाइल फोन की गैलरी में किसी भी फोटो को डिलीट करने जा रहे हैं, उनका तो उस वक्त डिलीट हो रहा है, लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही वो वापस से अपनी गैलरी को ओपन करने जा रहे हैं तो वही फोटो उनको वहां पर फिर से देखने को मिलते हैं जो 10 मिनट पहले उन्हें वहां से डिलीट कर दिए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटरोला या वन प्लस का फोन क्यों ना हो, तो अगर आपके मोबाइल फोन में भी गैलरी में फोटो डिलीट करने के बाद वापस से 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद फोटो वही वापस आ जा रहे हैं, ऐसे में तो परमानेंटली फोटो डिलीट नहीं हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं, 3 ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ, लाइव प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फोन क्यों ना, तो सेटिंग यहां पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर मोबाइल फोन के लिए। तो कौन सी वो 3 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। ये आगे हम मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हर मोबाइल फोन में सेटिंग का कुछ सेम ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का कनेक्शन, शेयरिंग का, वॉलपेपर का, होम स्क्रीन का, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे एप्स का आइकन। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में नीचे चल के कहीं पर आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो या ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो आपके मोबाइल फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप अपनी सारी की सारी एप्स को निकालेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स या 2 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर आएगा शो सिस्टम या शो ऑल एप्स। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की सारी की सारी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन विद आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग स्टोरेज के नाम से, ऑनली सेटिंग नहीं, सेटिंग स्टोरेज। तो आपको स्क्रॉल करना है, कहाँ गया मेरा सेटिंग स्टोरेज। तो जैसे ही यहाँ पर मैं स्क्रॉल करूंगा, आजा आजा, जैसा क्या देखें ये आ गया सेटिंग के साथ सेटिंग स्टोरेज। तो आपको सेटिंग स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपको 2 ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको बॉटम में स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करेंगे एक स्टेप बैक करना है। तो यहाँ पर आपको 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नीचे रेड कलर में 4 स्टॉप कर देना है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको एक स्टेप बैक आ जाना है। तो जैसे ही एक स्टेप बैक आएंगे अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेटिंग स्टोरेज के साथ ऊपर दोबारा से सेटिंग्स का आइकन। अब आपको दूसरी सेटिंग करनी है, सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग का भी सेम वही इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सेम आपको बॉटम में वही 2 ऑप्शन आएंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज यूजेज का। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, स्टोरेज यूजेज के आइकन पर क्लिक करने के बाद अगेन आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर केजी के आइकन पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है। अब यहाँ पर आपको टॉप करने पर सेंटर में 4 स्टॉप के आइकन पर क्लिक करना है, अगेन आपको बॉटम में रेड कलर में 4 स्टॉप करना है। तो आप बैक मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब आपको अपने मोबाइल फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, तो ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद दोबारा से सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो अगेन सेटिंग का वैसा ही इंटरफेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च का मारना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट नहीं मारना है। तो जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने 6-7 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ पर मुझे रीसेट ऑल सेटिंग आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में रीसेट सेटिंग आ रहा हो। तो रीसेट सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग एक ही चीज, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको तीसरे ऑप्शन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तो आपको पहला भी नहीं, दूसरा ऑप्शन रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगा उसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे अगेन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगेन और एक बार क्लिक करना है, ये आपके मोबाइल फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, आपको बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बीन रीसेट। तो जैसे ही आपकी सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब आपको अपने मोबाइल फोन में लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी
दबाना अपना बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल फोन में रिबोट का आइकन है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रिस्टार्ट और रिबोट जो है एक ही चीज है, लास्ट सेटिंग आपको यही करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट पर एटलीस्ट एक बार स्टार्ट या रिबोट मार देना है। तो रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। डेटा आपके मोबाइल फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट मारने से आपके मोबाइल फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट मारकर आपका फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब जब भी आप अपने गैलरी में अब कोई भी फोटो डिलीट करने जाएंगे, तो जैसे आप अपने फोटो या वीडियो किसी को भी डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के बाद अब आपको जैसे ही डिलीट कर देना, डिलीट करने के बाद अब आप दोबारा से देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अब वो आपको डेटा जो भी डिलीट एक बार आपने कर दिया इन सेटिंग करने के बाद, अब आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो अपने मोबाइल फोन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक